जाएगा। मस्त हो गया। अब प्रेमियों एक दिन पिता को आया क्रोध और पिता ने कह दिया निकल जा घर से, कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, कमाएगा जब पता लगेगा कैसे पैसा कमाया जाता है। अब बेचारा घर से निकल गया। अब घर से निकल गया 2-4 किलोमीटर गया, लेकिन अब सोचे कि करें क्या। तो योग संयोग से रास्ते के पास एक आश्रम दिखाई दिया। अब आश्रम में से एक महात्मा निकला। महात्मा निकला तो महात्मा मस्त थे, गोल मटोल। इसने सोचा कि शायद इसको तो पूरी मौज है, यदि यहीं रह लूं तो। महात्मा जी से कहे महात्मा जी क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ क्या? महात्मा जी ने कहा भैया हमारे आगे बड़े महाराज हैं, उनसे पूछो। ये अंदर गया, अंदर जाके देखे तो और भी महात्मा, सब महात्मा ऐसे ही गोल मटोल। इसने सोचा कि इनको तो सबको मौज है, यहीं रह ले। बड़े महाराज के पास पहुंच के महाराज मैं यहाँ रह सकता हूँ क्या? महात्मा जी ने कही भैया खूब रहो ना। तो महाराज करनो कहीं पड़ेगा, करना क्या है, या तो भगवान का भजन करो। कि वो भजन तो मैं नहीं जानता, राम राम तो जानता, यही भजन है। अच्छा राम राम ही भजना है क्या? ये तो कर लूंगा। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन वो भोजन रोटी वोटी तो महाराज, अरे हाँ वो मिलेगी। कि वो महाराज भरपेट? हाँ हाँ भरपेट। कि दोनों टाइम? अरे भैया दोनों टाइम। वो क्या है मैं कुछ ज्यादा ही खाता हूँ। अच्छा हाँ महाराज कुछ ज्यादा ही खाता हूँ, 2 के बराबर खाता हूँ। अरे भैया भरपेट खा लेना। और प्रेमियों ये है वही आश्रम में रुक गया। आश्रम में खूब खाएं और जैसा इससे भजन बने, राम का नाम चलते फिरते वहीं घूमते फिरते ले ले, कुछ नहीं करना पड़े। थोड़े ही दिन बीते, फिर प्रेमियों एकादशी आ गई। एकादशी आते ही तो ये रसोई की तरफ गया और देखा तो रसोई तो ठंडी पड़ी है। ये दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गया, महाराज जी आज तो रसोई ठंडी पड़ी है। अरे चेला हम तो भूल ही गए तुम्हें बताना, आज एकादशी है। अच्छा गुरुजी एकादशी क्या होती है? ए भैया वो क्या है, आज उपवास है, तो आज कुछ बनेगा नहीं भोजन। अच्छा तो कि बस शाम को ही खाएंगे, फलाहार होगा, फल कोई जो मिलेगा वही, आलू के कुछ बन जाएगा, कुछ फल मिल जाएंगे। अरे महाराज जी या एकादशी हमसे तो मत करवाओ। कि क्यों? अरे हमसे नहीं हुए महाराज, या और चेलांशु कराओ। अरे भैया अब तू भी तो चेला बन गया इस आश्रम का, एकादशी तो करनी पड़ेगी। नहीं महाराज हमसे हम सत्य कहते। अरे नहीं नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा करनी पड़ेगी तो महाराज हम सत्य कहते हैं, यदि हमने एकादशी कर ली तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे। अच्छा मर ही जाएगा? हाँ हमसे नहीं हुए महाराज। तो फिर ऐसा कर तो कुछ बना लेगा? अरे महाराज मरता क्या नहीं करता, हम बना लेंगे। तो ऐसे कर भंडार में जा, आटा दाल ले ले और यहाँ मत बनाना, यहाँ से दूर वहाँ नदी के किनारे पेड़ की छाया वहाँ पर वहाँ बाकी बनाना। ठीक है महाराज, लेकिन महाराज मैं 2 के बराबर खाता हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है 2 के बराबर का ले ले। अच्छा लेकिन एक ध्यान कर, 1 का और ले ले। अच्छा मैं 3 का ले लूँ मतलब? हाँ वो क्या है कि भोग लग, संतों का ये नियम है, संत भगवान को भोजन कराते हैं तो भगवान भी तो आएंगे, भगवान भोजन करेंगे। 1 का और ले जा। अब इसको 3 आदमी का दे दिया। ये ले गए नदी पर ले जा करके जैसे भी इसे जला भुना मिला बना, और ये बना बनू करके और रख दिया और बना करके और भगवान को बुलाने लगा। इसने सोचा कि शायद भगवान आएंगे और वो पाएंगे, 1 आदमी का तो वो खा जाएंगे और 2 का मैं खा लूंगा। ये भगवान को बुलाने लगा। आइए अब हम भी भगवान को बुला लेते हैं। 4 भी ले लो। कि राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का
भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसने बुलाया भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आए। तो ये कहने लगा, अरे आनो होए तो आओ प्रभु जी, मत ना देर लगाओ, जल्दी से आ जाओ। और जैसी हमसे बनी प्रसादी वाई को भोग लगाओ। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ये कहने लगा, महाराज कहीं आप जाने कहीं सोच रहा हो, आ जाओ ना। अरे आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भूल करोगे, ये भगवान को चेतावनी दी, आओ तो आ जाओ महाराज, यहाँ तो भूख लग रही है, नहीं तो भूखा ही बैठा रहेगा। कि क्यों? कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, या सुअर जाओगा है जैसु। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। वहाँ तो महाराज सबका एकादशी है, मंदिर के भरोसे तो भूखा मर जाओगा। या यहाँ आ जाओ। अब प्रेमियों, जैसे ही भक्त ने पुकार करी और भक्त की पुकार सुन ली और भगवान आ गए। राम जी आए तो सही, लेकिन राम जी सीता जी को साथ में ले आया। जय हो, यानी जैसे ही देखी, ओहो, गुरु जी तो कह रहे राम जी आएंगे, या तो महाराज एक कुंवर ले आए, पता नहीं कौन को ले आए हो। हाँ, जैसे ही राम जी आए, अच्छा भैया आ गए हम। जय हो महाराज, या कौन को ले आया? कि ये हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है जानकी, सीता जी। अच्छा अच्छा, सोची कि आज तो या तो एकादशी सी हो गई। 3 आदमी का ही तो बनाया है, 2 के बराबर तो मैं ही खाता हूँ, 1 का ही तो एक्स्ट्रा था। ये महाराज तो 2 का तो ये खा जाएंगे, फिर बचेगी जो ही तो खाऊंगा। आज तो एकादशी सी करवा दी। खाओ महाराज, बैठो। बैठ गए राम जी। राम जी को बिठा दिया, जानकी जी को बिठा खिला दिया, और राम जी चल दिए। राम और सीता जैसे ही गए, ये अपने आश्रम को चला, बच्ची कुछ ही खा करके, लेकिन गुरुजी से जा करके नहीं खाई। सोचिए ऐसे ही आते होंगे, जोड़ा से ही आते होंगे शायद भगवान। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़े ही दिन बीते और प्रेमियों आज फिर एकादशी आ गई। जैसे ही गुरुजी ने हाथ तो पहले चला करके कह दी, अरे चेला वो आज एकादशी है। ये कहें कि गुरुजी बड़ी जल्दी आई। अरे बेटा तू करता नहीं है ना एकादशी, इसलिए तुझे ऐसा ही लगता है। नहीं, ये तो समय पे आती है। अच्छा गुरुजी, लेकिन एक बात है, आटा दाल बढ़ाना पड़ेगा। कि क्यों? अरे वहाँ तो भगवान ज़्यादा ही आते हैं। गुरुजी ने कह दी भाई 1 आदमी का और ले जा। 3 का लेके गया था, 4 का ले जा। हाँ दे ही दो। 4 का आटा दाल ले लिया, ले गया नदी के किनारे। नाम तो जान ही गया था, राम जी ने बता दिया कि हमारी पत्नी है सीता। पहले राम जी को ही पुकार रहा था, अब तो सीता जी को ही पुकारने लगे कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए।
राजा राम आइए, भगवान आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसने फिर राम जी को और सीता जी को पुकारा। जैसे ही भगवान फिर प्रकट हो गए, लेकिन राम जी भी कम कौतुकी नहीं है। पहले सीता जी को लाई, आपके लक्ष्मण जी को साथ में ले आया। जय हो। जैसे ही आँख खुली, आँख बंद करके बुला रहा था, आँख खुली और देखा, ओहो, जय हो महाराज पधारो। जैसे ही राम जी आए, अच्छा महाराज या कौन कुली आया आज? राम जी कहे कि हमारा भाई है, लगता तो नहीं है। ठीक है महाराज, पाओ बैठो। सोची कि वास्तव में या एकादशी जो आती है या मेरे लिए सही नहीं है। हाँ, एकादशी मेरे को वास्तव में लेन कौन, क्या करूं भैया। अब तो प्रेमियों बिठा दिया और बिठा करके भगवान को भोजन करा दिया। भगवान ने भोजन कर लिए राम जी ने, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने। और जैसे ही जाने लगे तो ये कहने लगा, रुक जाओ रुक जाओ, जाओ मत। राम जी कहे, क्यों भैया? अब ये बता के जाओ अगली बार कितने आओगे। हाँ? पहले महाराज के हमारी धर्म पत्नी है, आपके भाई को लिया है, पता नहीं कौन कौन को लिया होगा। ऐसे बताओ कि अगली बार कितने आओगे। राम जी कहने, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे नहीं, बता के जाओ। राम जी ने गोल मोल में कह दिया, अरे भैया आ जाएंगे आ जाएंगे। इसने कहा, चलो ठीक है आ जाना, मैं भी ऐसी व्यवस्था बना करके आऊंगा। जाओ। राम जी चल दिए और प्रेमियों ये आश्रम आया। थोड़े ही दिन बीते और फिर वही एकादशी आ गई। गुरुजी ने कह ही दिया और ये गुरुजी से जाके कहने लगा, गुरुजी भगवान ज्यादा ही आते हैं, एक दो बढ़ावा से पार नहीं पड़े, कुछ ज्यादा ही करो। गुरुजी ने कहा, ले जा भैया, कम से कम 5-7 किलो। हाँ इतना तो दे ही दो, 5-7 किलो तो ठीक है, ले जा। और ज्यादा करें? हाँ कम से कम 7 किलो तो करिए दो। गुरुजी ने 7 किलो आटा, दाल, मसाला सब दे दिया। नदी किनारे पर ले गया और प्रेमियों जैसे ही नदी किनारे पहुंचा, लेकिन आज इसने बनाया नहीं। आटा दाल सबको फैला करके रख दिया सब, और फैला करके और पहले ही बुलाने लग गया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने और कीनी करुण पुकार, तब क्षण माही रीझ गयो, तो प्रगट्यो राम दरबार। जैसे इसने पुकारा और उसी समय पर पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जय हो। देखें तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और सैकड़ों महात्मा लोगों की लाइन लग रही है। जैसे भगदड़ सी सुनी इसने, ये तो बैठा बैठा कीर्तन कर रहा था। जैसे ही देखी वहां तो पूरी ऋषि महात्माओं की भी लाइन लग रही है। जैसे ही राम जी पास में आए और राम जी कहने लगे, अरे भगत ये क्या कर रखा है, आ तो तूने बनाया ही नहीं कुछ। हाँ हम भी तो देखे तुम कितने आते हो, तुमने भी वास्तव में हद कर दी। एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, और आज तो महाराज मानव की क्या बात करें, एक बंदर भी साथ में लाए। आता है बानरा को भी लिया है साथ में, हद होगी महाराज। तो अब क्या है महाराज, कोई आप 1-2 हो तो हमसे बने या फौज को बनेगे, तो अब क्या करें, करो कहीं महाराज, अब तो बनाओ और खाओ। जय हो। राम जी कहे, वाह भैया भगत, बना के खाना पड़ेगा कि हाँ, और क्या।
भगवान ने भरत जी से कही भैया अब या भरत के इसके ई भगत के खातिर तो बनार खानो ही पड़ेगो। लक्ष्मण जी लग जाओ। जानकी जी से कही जानकी आप भी लगो और बनाओ भोजन। भगत बैठा हुआ है और भगवान भोजन बनवा रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी कि विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भारत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी महाराज विश्व भरण जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाले वो भरत जी महाराज रसोई बना रही है। रसोई बनने लगी लेकिन प्रेमियों गुरुजी जो आश्रम पे थे वो सोचने लगे या चेला हर एकादशी को आटो बढ़ार ले जाए, ये करे क्या है, देखना तो चाहिए या कहीं बेचे तो नहीं। हर बार आटा दाल बढ़ा के लेके जाता है, ये करता क्या है। तो प्रेमियों गुरुजी चलते चलते गए और वही नदी किनारे पहुंच गए। जाकर के देखा तो आटा दाल फैला रखा है। अरे चेला ये क्या कर रखा है। अरे गुरुजी आपने भी हमारे पीछे देखो कितने भगवान लगा दिए। गुरुजी के कहा है। और प्रेमियों गुरु को भगवान का दर्शन नहीं हो, गुरु को नहीं दिखाई दे रहे और चेला को दिखाई दे रहे। और देखो तो सही गुरुजी वो देखो वो भोजन बना रहे हैं, वो देखो राम जी वो लक्ष्मण जी वो जानकी। गुरु क्या झूठ बोलता है। अब तो चेला कहे भगवान मेरे गुरु को भी दर्शन दो ना। तो भगवान कहें भक्त जो सरलता तेरे हृदय में है वो तेरे गुरु में सरलता नहीं है। जो सहजता तुझ में है वो तेरे गुरु में नहीं है। चाहे तेरे गुरु भजनानंदी है, चाहे तेरे गुरु वेदों के ज्ञाता है, लेकिन जो मुझे भाव से और प्रेम से याद करता है, जो सरलता से मुझे याद करता है, मैं तो सरलता पर रीझता हूँ, मैं विद्वत्ता पर नहीं रीझता हूँ। लेकिन प्रभु मेरे गुरु को विश्वास कैसे होगा। इसलिए आप मेरे लिए ही सही, आप मेरे गुरु को भी दर्शन दो। और प्रेमियों शिष्य ने ही भगवान से निवेदन किया और शिष्य के खातिर ही भगवान को उसके गुरु को भी दर्शन देना पड़ा। धन्य है ऐसे शिष्य जिन्होंने गुरु को भी भगवान का दर्शन करा दिया। प्रेमियों सच है भगवान विद्वत्ता पर नहीं, कोई कितना भी बड़ा ज्ञाता हो विद्वान हो उससे भगवान नहीं रीझते हैं। भगवान रीझते हैं भाव से, भगवान रीझते हैं सरलता से। इसीलिए कहा है नवम सरल, नवी भक्ति है नवम सरला सब सन छल हीना, नवम शरण छल हीना, मम भरोसे ही हर सन दीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आशुतोष भगवान की जय। प्रेमियों ऐसे अनेकों